बिगड़ गए थे हम इश्क में थोड़े बहुत, बिगड़ गए थे हम इश्क में थोड़े बहुत, दिल टूटा तो फिर दिल तोड़े बहुत। यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या? ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या? साला यही बात समझने में पूरी जिंदगी गुजर गई कि मेरा सबके लिए अच्छा होना मेरे अपने लिए अच्छा नहीं। ऐसा तो नहीं है कि उससे खूबसूरत, उससे हसीन मुझे कोई नहीं मिला। बहुत मिले, लेकिन मैंने अपनी सारी की सारी मोहब्बत उसी पर लुटा दी। खूबसूरती जो है वो देखने वाले के नजरिए में होती है, और आपसे मोहब्बत करने वाले लोगों की नजर से आप देखेंगे तो आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई होगा। क्या बात है। अकेले में तो रोता ही था मैं। वो रोना आपको वीक नहीं बनाता है, वो आपको करेज देता है, वो आपको स्ट्रेंथ देता है कि अपन करेंगे यार। रोते हुए तुम अपने आप को ये बात बोलोगे ना कि अपन करेंगे यार, वो एक अलग स्ट्रेंथ है, वो आपको आगे ले जाती है। वो सच है आपका। कि उसूलों पर अगर आ जाए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हर इंसान को किसी ना किसी चीज की तलब होती है। बड़ों को चाय की तलब होती है, बुजुर्गों को भक्ति की तलब होती है, और आजकल बच्चों को फोन की तलब होती है। मुझे भी तलब है तुम्हारे दीदार की। अगर कभी वक्त मिले तो मेरी तलब दूर करने आ जाना, अपनी नाराजगी की तलब छोड़कर। कोई नहीं यार, जिंदगी में कुछ अधूरा भी रहना चाहिए। सब मिल जाएगा फिर ख्वाहिश किस चीज की रहेगी। फिल्म थोड़ी है, जिंदगी तो जिंदगी है ना। फिल्म में बदलता है एक दिन में। फिल्म में होता है जब आप किसी को बोलते हो कि तुमने मेरे साथ गलत किया और वो तुमसे पलट के माफी मांगता है। असल जिंदगी में जब कोई आपसे गलत करता है आपके साथ, तो वो बस उसका एहसास होता है। लाइफ की मैथमेटिक्स ना बहुत सिंपल है। अगर आपके साथ कोई है अभी, तो ये अभी आपका है। जिसको आपके साथ रहना होगा ना, वो रह जाएगा, आपसे जितनी भी प्रॉब्लम हो। पता है 90% लोगों की लाइफ में ना कोई ये बोलने वाला नहीं कि मैं हूं तू कर। तो जिसकी जिंदगी में वो है ना, उसको बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। जो लौंडे होते हैं ना, जो ठीक ठाक दिखते हैं और जो एकदम से लड़कियों के बीच में या लड़कों के बीच में एक ग्रुप में घुस के एकदम से चिल हो जाते हैं, उनको ये समझ में नहीं आएगा कि हम चुप क्यों हैं। क्योंकि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस पनपने ही नहीं दिया। हमें हर बार ये जताया गया है कि तुम में कोई कमी है, तुम कुछ गलत हो, तुम फिट नहीं हो इसके हिसाब से, ग्रुप के हिसाब से। तो हमें भी लगने लगा, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, लेकिन 100 बार हुआ तो हमने यकीन कर लिया कि हाँ यार, हम में कुछ कमी है। तो हम जितने भी महफिलों में गए हैं, फिर उस कमी को लेके गए, और उस कमी के एहसास ने हमारा मुंह बंद कर दिया कि भाई हम बोल भी सकते हैं लोगों के बीच में। किसी का दर्द समझने के लिए उसका बोलना जरूरी नहीं होता बेटा। आपसे जो प्यार करते हैं उनको एहसास हो जाता है। कभी किसी से ये उम्मीद मत करना कि वो आपको पसंद करे ही करे। यदि कोई रिजेक्ट करे, बस हाँ, रिजेक्ट थोड़ा प्यार से होना चाहिए। जब कोई 40 साल का आदमी, जब आप देखते हो जो जूते पहने किट बैग लेके रात को 9:30 बजे जब क्रिकेट टर्फ की तरफ जा रहा होता है ना, तो आप उस 40 साल के आदमी को मत देखो। आप उस 12 साल के लड़के को देखो ना, जिसके पास ना जूते थे ना किट था। ठीक है, तो ये सारे लोग अपने हिस्से का बचपन जी रहे हैं, और ये बहुत बड़ी चीज होने वाला है। किसी के सामने ना आप अपने आप को हल्का आंक देते कि बहुत महंगे थे पर अब सस्ते में नहीं आएंगे। जा, आज के बाद तेरे रास्ते में नहीं आएंगे। वो क्या लाइन थी कि मेरे गम पे हंसने वाले, तुझे कौन सी दुआ दूं। जमाने लग जाएं, जमाने लग जाएं, या तो आ जाए तू या हम ही ठिकाने लग जाए। हम तो आवारा हैं, आवार की पसंद है, रातें अच्छी लगती हैं, शोर शराबा कम होता है। दूसरे लोगों के लिए बदलना छोड़ दो। तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो यार, और वैसे भी जो तुम्हें सचमुच में चाहेगा ना, वो शख्स तुमसे कुछ भी नहीं चाहेगा।
मैं तो खुला कहता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ आज भी। सुन रही होगी मैं करता हूँ उससे आज भी प्यार यार, और जिंदगी भर करता रहूंगा, बिल्कुल करता रहूंगा। तो वो क्या प्यार नहीं करती आपसे? करती है यार, लेकिन उसकी अपनी मजबूरी रही होगी, उसका कुछ अपना रहा होगा, सब अपने रास्ते निकल जाते। दिल से आज भी इस बात का सदमा नहीं जाता कि एक खत है जो हमसे आज भी लिखा नहीं जाता। उसको इतनी जल्दी किस बात की थी कि चला गया वो, हमको तो उनसे नजरें फेरना भी नहीं आता। मैंने इस बात पर ज्यादा तवज्जो दिया कि उनका दर्द का ख्याल करूं, इस बात को नजरअंदाज किया कि शामें कहाँ बीतती है उनकी। ये अच्छा हुआ कि बिछड़न ने आपको नहीं तोड़ा, हम जानते हैं कि टूटकर हड्डियां भी नहीं बचती किसी की। खैर, इस सब के बाद भी अगर आप चैन से सो जाते हैं, फिर आपसे क्या गिला करें कि आप हर किसी के हो जाते हैं। हमको याद है कि कैसे सिराने पर आपका हाथ हमारी जुल्फों में रहता था। हम मुकद्दर के हारे सही, लेकिन मोहब्बत में सिकंदरों को भी हराते हैं। वो मुझसे मोहब्बत करे ना करे, ये उसका पर्सपेक्टिव है। मेरा ये है कि मैं अगर किसी से मोहब्बत करता हूँ तो मैं उसे चाहूंगा उस आखिरी हद तक जहां तक मैं चाह सकता हूँ, है ना। समुंदर के उस किनारे तक, आसमान की उस ऊंचाई तक, धरती के उस तल तक, वहां तक चाहूंगा जहां तक मेरी औकात होगी। वो मेरी मोहब्बत है, मेरे लिए मोहब्बत ही है। साले, ये दिन आ गए, एक लड़की क्या छोड़ गई, दिमाग ही खराब हो गया। माना जमाना है दीवाना, इसीलिए तूने ना जाना, तेरे लिए मैं काफी हूँ। ये सब उसी के हैं फैसले, तू जान कर भी अनजान है। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। बहन सिर्फ बहन नहीं, दिल की वफा होती है। एहसास तो तब होता है जब वो जुदा होती है। हम ना हर चीज के लिए वक्त निकालते हैं, हर चीज के लिए, लेकिन इबादत के लिए वक्त नहीं निकालते। हर शय आबाद है, हर शय। हमारी फेसबुक भी आबाद है, व्हाट्सएप भी आबाद है, हमारे ट्विटर भी आबाद हैं, हमारी हर चीज आबाद है। सबसे कम आबाद हमारा मुसल्ला रह गया है। तुम घबरा क्यों रहे हो? तुम पर मुश्किलात आ रही हैं, तुम पर मुसीबतें आ रही हैं। अल्लाह ताला कुरान में सूरह बकरा में फरमा रहे हैं, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू'। हम तुम्हें बार बार आजमाएंगे, बार बार तुम पर मुश्किलें डालेंगे, तुम्हारे माल में कमी करेंगे, मुसीबतें डालेंगे, तुम पर खौफ तारी करेंगे। और जो लोग ऐसे हालात में सब्र करके, वबश्शिर साबिरीन, खुशखबरी दे दो उनको जो सब्र करने वाले। तो जानने के अल्लाह ताला के फैसले जो ना वो हिकमत से भरे हुए हैं, हमें समझ आए या ना आए। और अक्सर इंसान को समझ नहीं आ रहा होता कि क्यों हो रहा है मेरे साथ लाइफ में ऐसा। हर फैसला अल्लाह की हिकमत से भरा हुआ है और उस खैर से भरा हुआ है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह ताला जानते हैं लेकिन तुम इस बात को नहीं जानते। एक इंसान कोई बिजनेस करना चाहता है या किसी से शादी करना चाहता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इल्म में होता है, कामिल इल्म में, कि अगर ये औरत इसे मिल गई तो शी विल लीड हिम टू हेल फायर, या अगर ये मर्द इस औरत को मिल गया तो ये इन दोनों जहन्नम में चले जाएंगे। या अगर इसका बिजनेस एस्टैब्लिश हो गया तो ये इतना बागी हो जाएगा, इतना गुनाह में पड़ जाएगा माल की वजह से कि जहन्नम में चला जाएगा। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आउट ऑफ हिज मर्सी ऑर्डर्स द एंजल्स कि इस काम में रुकावट बन जाओ। तुम नमाज के लिए वक्त निकाल लो, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी से बुरा वक्त निकाल देगा। मैंने बच्चों से दोस्ती कर ली, ये फरिश्ते गिला नहीं। ये दुनिया भी कितनी अजीब है। बेहया को खूबसूरत, धोखेबाज को अक्लमंद और ईमानदार को बेवकूफ समझती है। ऐ मेरे अल्लाह, उन दिलों को आज सुकून दे दे जिनका हाल तेरे सिवा कोई नहीं जानता। और मैं अपने रब को सबका बताऊंगा कि ऐ रब, तेरी दुनिया के लोगों ने बड़ा ही दिल दुखाया है। कहते हैं जरूरी नहीं कि हर कोई रोकर ही दिखाए, दर्द तो हंसी में भी छुपा होता है। कि जब मैं उससे आगे बढ़ गया था
सूरज ढलता है पता है क्यों? ताकि अगली सुबह वो फिर उग सके। कहानियां बिगड़ के खत्म होती हैं पता है क्यों? ताकि कोई नई कहानी फिर शुरू हो सके।